हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो देखने जा रहे हैं क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें से आपको 40 नंबर के पूछे जाएंगे हिंदी, ठीक है। तो इसमें से पहला चैप्टर स्टार्ट होता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, जिसको लिखने वाले कौन है, भीमराव अम्बेडकर लिखने वाले हैं। तो इसका जो है आपको सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर स्टार्ट करते हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, ठीक है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। आपका उत्तर होगा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विख्यात कवि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित, भीमराव अम्बेडकर द्वारा श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ रचित है। यहाँ से आपको होगा इस पाठ के माध्यम से, ठीक है, इस पाठ के माध्यम से लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। इसका स्वरूप यह है कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया, जो मानव समाज के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, जो मानव समाज के लिए क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि जातिवाद की पोषक उसके पक्ष में दिए गए क्या तर्क देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो आपका उत्तर होगा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विख्यात कवि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ रचित है। जातिवाद के पोषक पक्ष रखते हुए कहते हैं कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन होना आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। आपका आंसर होगा कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विख्यात कवि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा शीर्षक पाठ रचित है। यहाँ पर आपका आंसर होगा इस पाठ के माध्यम से जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक को प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार हैं। आज जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, ठीक है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकती। तो आपका उत्तर होगा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विख्यात कवि भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा शीर्षक पाठ रचित है। आपके उत्तर यहाँ से स्टार्ट होंगे कि जाति भारतीय समाज में, ठीक है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि माँ के गर्भ में ही श्रम का विभाजन कर दिया जाता है, जो स्वाभाविक रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो आंसर होगा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विख्यात कवि भीमराव अम्बेडकर द्वारा श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ रचित है। इस पाठ के माध्यम से लेखक कहते हैं कि कार्यों को जो विभाजन किया गया है वह रुचि के आधार पर नहीं, बल्कि जाति के आधार पर कार्यों का विभाजन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे और क्यों मानते हैं। तो आपका उत्तर होगा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विख्यात कवि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ रचित है। आपका उत्तर होगा आज जो कार्यों का विभाजन किया गया वह रुचि के आधार पर नहीं, बल्कि जाति के आधार पर कार्यों का विभाजन किया गया, जिसके कारण लोग कार्य करने के बजाय कार्यों को टाल देते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने जिन विशेषताओं को आवश्यक माना है, किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, ठीक है। फिर से 8 नंबर क्वेश्चन,
सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना? तो आपका आंसर होगा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विख्यात कवि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ रचित है। आंसर होगा आपको सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर लोकतंत्र है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जिन पहलुओं को निर्दिष्ट किया गया है वह सबके साथ समान इज्जत दे। जिस प्रकार दूध और पानी का मिश्रण होता है, दूध और पानी का मिश्रण होता है, उसी प्रकार से जनता और सरकार का मिश्रण होना चाहिए, ठीक है। जनता और किसका होना चाहिए? सरकार का मिश्रण होना चाहिए। आइए, तो आपका जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा जितना भी क्वेश्चन था आपको समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है।